एंजाइटी, स्ट्रेस और वरी, क्या ये सब एक जैसे होते हैं? इनमें क्या कनेक्शन है और क्या डिफरेंस है? आज के वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम इनके अंतर, डिफरेंस को समझते हैं तभी तो हमारे लिए आसान हो जाता है इनको इंटरवीन करना, इनके लिए अलग अलग स्किल्स यूज करना, अलग अलग टूल्स यूज करना। तो देखते हैं कि इनमें फर्क क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं वरी, चिंता। वरी, चिंता है ना, वो थिंकिंग पार्ट ऑफ एंजाइटी है। मतलब कि ये हमारे विचारों में चलता है, हमारी सोच में हम चिंता क्रिएट करते हैं। और ज्यादातर कब होती है? जब ये हम भविष्य के लिए सोचते हैं, फ्यूचर के लिए, आगे क्या होगा, आगे ऐसा नहीं हुआ, अगर हो गया तो क्या होगा। और ये हमारे ब्रेन के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में रूटेड होता है। और चिंता में क्या हो जाता है? डर शामिल हो जाता है। और वो जब हम बार 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 सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं अपने भविष्य के लिए और उसमें डर मिला लेते हैं, तो ये बहुत ज्यादा हमारे लिए डेंजरस हो जाता है, क्रॉनिक हो जाता है। और आगे जाकर ये हमारे एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए अभी से ही जरूरी है अपनी थॉट्स पर ध्यान देना। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस पता है क्या है? स्ट्रेस हमारी बॉडी क्रिएट करती है, अनकॉन्शियस होता है, एकदम होता है, हम इसमें ज्यादा सोचते नहीं है। इसमें हमारी बॉडी 3 तरह के रिएक्शन क्रिएट करती है, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। जैसे कि कोई डॉग आ गया, एकदम से थ्रेट है, तो या तो मैं भाग जाऊंगी या उससे लड़ूंगी या एकदम फ्रीज हो जाऊंगी। तो इस तरह से बॉडी हमारे स्ट्रेस के लिए, इमीडिएट थ्रेट के लिए, डील करने के लिए ये रिएक्शंस क्रिएट करती है, जो कि एकदम होते हैं उस थ्रेट से डील करने के। भगवान ने हमारे लिए जो ये चिंता है, ये स्ट्रेस है और ये एंजाइटी भी है, ये हमारे किसी पर्पस सॉल्व करने के लिए बनाई है और ये हमारे लिए जरूरी है। अगर मैं वरी नहीं करूंगी, चिंता नहीं करूंगी, सोचूंगी नहीं, तो मैं किसी भी चीज के सॉल्यूशंस कैसे निकालूंगी? तो ये हमारे लिए जरूरी है। लेकिन ये कब हो जाती है? जब ये हमारे बिना किसी थ्रेट के, बिना किसी इमीडिएट फ्यूचर कोई थ्रेट के हमारे अंदर चलती रहती है और कांस्टेंट चलती रहती है, तब वो मेरे लिए खतरनाक हो जाती है, क्रॉनिक हो जाती है। उसके बाद लास्ट में आता है एंजाइटी। एंजाइटी दोनों से मिली होती है, ये इसमें वरी भी काम करती है और चिंता भी, दोनों मिल जाते हैं। इसमें हम डर शामिल करते हैं, फ्यूचर की थॉट्स को अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं और ये हमारे ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम में रूटेड होता है। जब हमारे चीजें कंट्रोल में नहीं होती, अनप्रिडिक्टेबल होती है, मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो मैं चिंता क्रिएट करती हूँ, एंजाइटी, घबराहट क्रिएट करती हूँ। और वो उसमें दोनों होता है, मतलब कि मेरी बॉडी भी रिएक्ट करती है, उसमें मुझे अलग अलग तरह से शरीर, जैसे पसीना आना शुरू हो जाता है, मेरे ड्राई माउथ हो जाता है, मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती है। इस तरह से इसमें दोनों चीजें मेरी काम करती हैं और दोनों चीजें रिएक्ट करती हैं। जब तक मेरी चिंता मेरे दिमाग में, तब तक ठीक है, लेकिन जब बॉडी भी रिएक्ट करने शुरू कर देती है, तो इसके मतलब ये अलार्मिंग है और आपको इमीडिएट इस पर ध्यान देना चाहिए कि आपकी क्या सोच चल रही है, आप क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले तो क्या होता है? सोच को नोटिस करना होता है अवेयरनेस के साथ कि मेरे अंदर चल क्या रहा है। जब मैं जानूंगी तभी तो मैं उसको ठीक कर पाऊंगी। इसलिए जब भी आपके साथ ये चीजें बढ़ने लगे, अपनी सोच पे एकदम से ध्यान दें और उसके साथ अपनी बॉडी को काम डाउन करें, क्योंकि इसमें दोनों हमारी फैकल्टी वर्क करती हैं। अगर मैं अपने शरीर को शांत रखूंगी तो मेरा दिमाग भी शांत होगा, दिमाग को शांत रखूंगी तो मेरा शरीर भी शांत होगा। तो अलग अलग स्किल्स यूज करके, टूल्स यूज करके, हम दोनों पे काम करके इसको, एंजाइटी, स्ट्रेस और वरी को कम कर सकते हैं।